हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों, अगर ब्लाउज कटिंग करके आप सिलते हैं तो उसका कंधी यहाँ से क्यों नीचे के साइड में उतर जाता है, वो किस कारण से यहाँ से कंधी उतर जाता है नीचे के साइड में। दोस्तों वो कौन सा कारण होता है से कंधी यहाँ से नीचे के साइड में गिर जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे से आपका कंधी क्यों गिर जाता है, कौन सा गलती करते हैं, कहाँ पे गलती करते हैं, कैसे कटिंग करते हैं से आपका कंधी गिर जाता है। दोस्तों स्टिचिंग में कहाँ पे गलती करते हैं और कटिंग में कहाँ पे गलती करते हैं से आपका कंधी नीचे के साइड में गिर जाता है। दोस्तों अगर ब्लाउज सिलते हैं और पूरा तरीके से फिटिंग बना लेते हैं और यहाँ से जो कंधी है नीचे के साइड में गिर जाता है तो वो ब्लाउज एकदम खराब हो जाता है। तो दोस्तों सब कुछ आप सही बनाते हैं और नीचे के साइड में जो है कंधी गिर जाता है, उतना ही से आपका पूरा ब्लाउज खत्म हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो दोस्तों उसका तरीका है, उसका मेजरमेंट है, कैसे आप कटिंग करेंगे और कहाँ पर क्या करना होता है, चलिए दोस्तों आगे वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा फुल देखना है और पूरा जानकारी लेना है। दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी इस वीडियो में बकवास लगेगा से हाँ ये बकवास है, तो वहीं पर आपको लाइक नहीं बल्कि डिसलाइक करके जाइएगा, क्योंकि ये ऐसा बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों 10 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। ये कंधी गिरने का शिकायत मेरे पास कभी भी नहीं आता है। दोस्तों इस तरीके से मैं कटिंग करता हूँ, जिसका डोरी रहता है उसका अलग तरीके से कटिंग करता हूँ और जिसमें पीछे डोरी नहीं रहता है उसका भी अलग तरीके से कटिंग करता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से मैं कटिंग करता हूँ से कभी भी मेरे पास शिकायत कंधी गिरने का नहीं आता है। तो दोस्तों इसी तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हैं, आपका भी कभी भी शिकायत नहीं आएगा कंधी गिरने का। दोस्तों जिसमें आपको डोरी रखना है उसमें मैं बताऊंगा से आपको कैसे कटिंग करना है, जिसमें डोरी नहीं रखना है वो भी बताऊंगा आपको कैसे कटिंग करना है बगैर डोरी वाला। तो चलिए दोस्तों आगे वीडियो में चलते हैं और कटिंग में और स्टिचिंग में सीखते हैं। दोस्तों जैसे हमने काउंटर पर आ चुके हैं, अब इस पे मैं कटिंग करके आपको समझाऊंगा से किस तरीके से आपको कटिंग करना है और किस तरीके से स्टिचिंग करना है। तो देखिए जैसे हम ब्लाउज का फोल्ड करके ऐसे बिछाते हैं 2 फोल्ड में, तो वैसे आपको बिछाना है। तो सबसे पहले एक मार्क लगाएंगे इधर सीधा। तो दोस्तों इसमें आपको A to Z बताएंगे, जितना भी साइज है दोस्तों इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। प्रिंस कट ब्लाउज हो या डबल कटोरी हो या सिंगल कटोरी हो या सिंपल ब्लाउज हो, दोस्तों कोई भी ब्लाउज का इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों उसका कंधी इस तरीके से रखना है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर 30 से लेके 40-42 तक है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले कंधी नापना है, ठीक है, कंधी नापना है। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों डीप गले के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि डीप गले में शोल्डर गिर जाता है। ये जो बंद साइड होता है कॉलर वाला होता है या बोट नेक होता है, उसमें दोस्तों छोटा गला में कंधी नहीं गिरता है। तो जो भी मैं बताऊँगा ये डीप गले में बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए इसका कोई भी साइज दे दीजिए, 35 दे दीजिए, 36 दे दीजिए, 30 दे दीजिए, 32 दे दीजिए, कोई भी आपका साइज होगा, ठीक है। जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए 35 इंची सीना है, ठीक है, 35 इंची सीना है और उसका जो तीरा है 14 इंची है। तो दोस्तों 35 इंची सीना में आपका 14 भी तीरा आ जाएगा, 13.5 भी आ जाएगा और 14.5 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा। तो कोई भी अगर आपका शोल्डर का नाप होगा 14 से लेके 15 तक, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 14 इंची तीरा इसका है, 35 इंची सीना है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी आपका साइज हो सकता है। तो डीप गले में दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 14 इंची शोल्डर है तो उसको हाफ करेंगे तो 7 इंची होगा, तो 7 इंची पर पहले निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें से आपको क्या करना है, 1.5 इंची 1.25 इंची माइनस करना है। कोई भी साइज ले लीजिए, आपको 1.5 इंची 1.25 इंची माइनस करना है। तो इसमें हम 1.5 इंची माइनस करेंगे, ठीक है। अगर 8 से लेकर मान लीजिए 8, 9, 10, 11, ठीक है, इतना डीप गला है तो इसमें सीधा आपको 1.25 इंची 1.5 इंची माइनस करना है। तो इसमें हम 1.5 इंची माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 5.5 इंची। तो दोस्तों ये 5.5 इंची आपका तैयार तीरा हो गया, 5.5 इंची हो गया। दोस्तों फर्स्ट जो काम होता है, सबसे पहले आपको तीरा का हाफ करना है, उसके बाद 1.5 इंची 1.25 इंची इसमें से माइनस करना है। तो इसमें हमने 1.5 इंची माइनस किया। अगर मान लीजिए 35 इंची सीना है, 14.5 इंची तीरा है उसका, तो आप कितना माइनस करेंगे,
तो उसका 14.5 का हाफ करेंगे तो 7.25 इंची होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, 1.25 इंची माइनस करेंगे। देखिए ये 35 इंची सीना है, 14.5 है दोस्तों। जिसका लग रहा है से कंधी थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें आपको 1.25 इंची माइनस करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी साइज में अगर 15 इंची तीरा हो गया तो आपको उस टाइम में क्या करना है, 2 इंची माइनस करना है। 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 हो गया, और उसमें से आपको 2 इंची माइनस करना है। जैसे आपको लगता है तीरा इसका ज़्यादा है तो उसमें आपको 2 इंची माइनस करना है। नहीं तो आपको लग रहा है इसका जो तीरा है परफेक्ट है, सही है, तो आपको इसमें 1.5 इंची माइनस करना है। तो एग्जाम्पल के लिए ये 14 इंची है, तो चलिए इसमें 1.5 इंची माइनस किए तो 5.5 इंची आया, तो 5.5 इंची ये हो गया। अब शोल्डर, फर्स्ट काम दोस्तों ये हो गया। अब दूसरा नंबर पे आते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है, कैसे लगाना है, आर्मोन का। तो आर्मोन दोस्तों इस तरीके से लगाएंगे, जैसे ये 5.5 इंची शोल्डर हो गया तो आपको 6 इंची आर्मोन रखना है। तो आपको 5.5 इंची शोल्डर है तो 6 इंची आपको आर्मोन लगाना है, ठीक है। आपको हाफ इंची बढ़ाकर आर्मोन का निशान लगाना है। कोई भी अगर साइज होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 5.25 इंची शोल्डर आ रहा है तो 6.25 इंची आपको आर्मोन लगाना है। आर्मोन का निशान 6.25 इंची लगाना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6.25 इंची आ रहा है शोल्डर तो आपको आधा इंची बढ़ा के 6.25 इंची पर लगाना है। इस तरीके से आपको आर्मोन का निशान लगाना है। देखिए ये जो आर्मोन अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो आपका कंधी नीचे के साइड में गिर जाएगा। वो क्यों गिर जाएगा, क्योंकि आर्मोन में ज़्यादा लूज हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुलाव आ जाएगा, यहाँ पर इस ये जो जगह है शोल्डर का, यहाँ पे फुलाव आ जाएगा। फुलाव की वजह से ये नीचे के साइड में गिरने लगेगा। तो दोस्तों आर्मोन भी आपको सही तरीके से लगा के कटिंग करना है, ठीक है। तो ये आर्मोन का हो गया, तो इसको निशान उठा देते हैं। दूसरा बात दोस्तों, ये पूरे इतना डीप गले के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर 11 इंची हो रहा है, 12 इंची हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर 10 तक आपका आ रहा है तो आपको यहाँ पे 2.25 इंची चौड़ाई देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जितना फैलाव दे सकते हैं, 2.5 दे सकते हैं, 2.25 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इसका 10 इंची गला है, ठीक है, तो 10 पर निशान लगा दिए, ऐसे 10 पर निशान लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे 2.25 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2.5 इंची, 3.25 इंची, आधा इंची बढ़ा के ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है और कटिंग करना है, ठीक है। और ये आर्मोन का हो गया, ये आपको आर्मोन का सीधा लगाना है, इस तरीके से आपको लगाना है। अगर 10 से ज़्यादा जा रहा है दोस्तों तो आपको यहाँ पे 2 इंची रखना है। 2.25 ये है तो आपको अब 2 इंची रखना है, 2 इंची यहाँ पे रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। इधर चौड़ाई आप कम कर देंगे और इधर आपको सेम टू सेम वही रखना है। यहाँ पे कितना है, 3.25 है, तो 3.25 इधर रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 10 से ज़्यादा जा रहा है गला तो, ठीक है। यहाँ पे 2 इंची, यहाँ पे जितना फैलाव दे सकते हैं उतना दे सकते हैं। इधर आपको ज़्यादा फैलाव नहीं देना है। तो दोस्तों ये जो आर्मोन है 1 इंची पर लगा देते हैं सामने के लिए, और यहीं से 1.5 इंची पर लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम दे देंगे गोलाई, ये थोड़ा नीचे के साइड में ले जाएंगे और फिर यहीं से बैक के लिए गोलाई दे देंगे। कोई भी साइज ले सकते हैं, मान लीजिए 38 इंची साइज है तो यहाँ हो गया। कोई भी साइज के इस तरीके से आपको तीरा का निशान लगाना है। तीरे में मेन खेल होता है, उसके बाद आर्मोन में होता है, तो ऐसे लगा दिए। अब ऐसे लगाकर कोई भी साइज होगा दोस्तों आपका, ये जरूरी नहीं है एक ही साइज है। यहाँ पे मेन जो कमर का नहीं होता है, सीने का नहीं होता है, यहाँ पे मेन खेल ये होता है। जो तीरा नापते हैं उसमें आपको माइनस करना है, हमने समझाया था अभी माइनस करके। तो ये लगा दिया, अब इसको कटिंग कर देते हैं और फिर आगे बताते हैं। तो दोस्तों ये हमने कटिंग कर दिया, गले भी कटिंग करके निकाल लेना है। तो ये चलिए मैं गला कटिंग करके निकाल रहा हूँ। अब दोस्तों मैं बताऊंगा, ये डोरी वाला था। अब जिसमें डोरी नहीं रखना है उसको कैसे कटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए पीछे आपको डोरी नहीं रखना है तो आपको यहाँ पे 1/2 इंची, देखिए ये 1/2 इंची पर निशान लगाना है, लेकिन 1/2 इंची आपको लगाना है। 1/2 इंची ऐसे निशान लगाएंगे और इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए जिसमें डोरी नहीं है दोस्तों उसको इस तरीके से आपको कटिंग करना है। देखिए यहाँ पे मैं कटिंग करके निकाल दे रहा हूँ।
आपको ऐसे कटिंग करना है। गले के साइड में डाउन करेंगे दोस्तों, तो यही जो गर्दन के पास में जाके ये पकड़ेगा दोस्तों। जिसमें डोरी नहीं रखना है उसमें इस तरीके से कटिंग करना है। जिसमें डोरी होगा दोस्तों, आपको ना इधर छाटना होगा ना इधर छाटना होगा, क्योंकि ये दोस्तों ये छोटा तीरा हो गया। अब छोटे तीरे में इधर भी नहीं छाटेंगे तो भी चलेगा, इधर भी नहीं छाटेंगे तो भी चलेगा। जिसमें डोरी है उसमें, अगर जिसमें डोरी नहीं है उसमें आपको ½ इंच गले के साइड में डाउन करना है। यही दोस्तों जाके आपके गर्दन के पास में पकड़ाव होगा, तो आपका कंधी नहीं गिरेगा। ये तीसरा टिप हो गया। अब दोस्तों चौथा टिप्स बताते हैं। 35 है बाय 38 है, ठीक है, 38 है। एग्जाम्पल के लिए ये 30 इंच कमर है। तो ये दोस्तों आपको ब्लाउज जो बनाना है एकदम फिटिंग बनाना है, ठीक है। आपको लूज नहीं छोड़ना है। अगर लूज होगा तो भी आपका कंधी गिर जाएगा दोस्तों। आपको लूज भी ब्लाउज नहीं बनाना है, एकदम फिटिंग बनाना है। फिटिंग कहने का मतलब ये नहीं एकदम टाइट, यानी फिटिंग जो होता है उस तरीके से आपको बनाना है। ये चौथा टिप्स हो गया। अब पांचवा में आते हैं दोस्तों। अब जो पांचवा टिप्स है वो क्या है, देखिए। ये आप बाजू जब बनाते हैं तो ये हाफ बाजू हो या क्वार्टर बाजू हो या फुल बाजू हो, ठीक है। ये जो मोहरी बनाते हैं आपको इस तरीके से बनाना है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो बाजू हो गया, आपको एकदम इस तरीके से टाइट नहीं बनाना है। इस तरीके से अगर बनाएंगे, देखिए यहाँ पे कितना टाइट है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब ब्लाउज लगाएंगे तो इस तरीके से जब टाइट होगा यहाँ पे हाथ पे, तो ऐसे करेंगे तो ये खींच देगा, ये नीचे के साइड में कंधी गिरेगा। तो नीचे के साइड में खींचेगा दोस्तों, तो इससे भी आपका ब्लाउज का कंधी नीचे उतर सकता है, ठीक है। तो आपको ये जो है नॉर्मल रखना है, ये नहीं आपको ढीला बनाना है, नहीं, यहाँ पे नॉर्मल रखना है। यहाँ पे आपको टाइट भी नहीं रखना है। लूज बनाना चाहते हैं तो दोस्तों लूज बना सकते हैं, लेकिन आपको टाइट एकदम नहीं रखना है। जैसे फिटिंग होता है वैसे आपको फिटिंग रखना है। अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो यहाँ से भी उतरेगा। छठवां टिप्स क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। ये जो भी पट्टी लगाते हैं या पाइपिंग लगाते हैं गले में, यहाँ पे जो भी आप पट्टी लगाते हैं या पाइपिंग लगाते हैं, उसको पाइपिंग जो लगाएंगे दोस्तों, तो पाइपिंग को आपको खींच के लगाना होगा, तान कर लगाना होगा। तो तानेंगे दोस्तों तो ये गाला जो है नमरेगा नहीं, अपने जगह पर बैठेगा। तो अपने जगह पर बैठेगा दोस्तों तो ये कंधी नहीं गिरेगा। अगर अपने जगह पर नहीं, अगर मान लीजिए हमने गाला बनाया ऐसे नमर गया, ऐसे नमर गया, तो ये कंधी गिर जाएगा दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे फिर आप सवाल मत कीजिएगा, यहाँ पे से 38 इंची है फिर 30 इंची है, इससे कोई मतलब है, कोई भी साइज होगा उससे मतलब नहीं है। आपको कंधी नापना है तो किस तरीके से घटाना है यहाँ पे मतलब है, ठीक है। ये कोई भी आपका साइज हो सकता है, जितना साइज है उतना बनाइए, लेकिन कंधी जैसे हमने बताया घटाने के लिए वैसे आपको घटाना है दोस्तों। हमने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाने की कोशिश किया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। ये पूरा गलतियां था, अगर ये पूरा गलतियां आप सुधार लेते हैं तो आपका कंधी यहाँ से कभी भी नीचे के साइड में नहीं गिरेगा दोस्तों। इस वीडियो में आपको A to Z बता दिया हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। आज के लिए इतने, फिर नए वीडियो में मिलते हैं।